शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है राहु देव आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे रहे हैं कुंडली और वास्तु के अनुसार। अद्भुत जानकारी राहु देव के बारे में एस्ट्रो वास्तु और एनर्जी के टॉपिक पे बात करेंगे। राहु देव आपको क्या सफलता दे रहे हैं या असफलता दे रहे हैं, अमीरी दे रहे हैं या गरीबी दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ठीक है, या सुख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस विषय पे आज जो है बात करी जाएगी, लेकिन उससे पहले सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलते हैं मेन टॉपिक पे। राहु देव, तो राहु एक ऐसे प्लैनेट है, एक ऐसे ग्रह है कि कहते हैं कि राहु जिसको तारे उसको कौन बिगाड़े, और राहु जिसको बिगाड़े फिर उसको कौन तारे। राहु को कंट्रोल करने के लिए जो पहली चीज है जो मैंने आज तक अनुभव किया है वो है नशा, ठीक है। अब नशा कैसा, समझिए। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, शुगर है, ठीक है, उसको अगर आप रसगुल्ला खिलाओ, रसमलाई खिलाओ, उसको मीठी मीठी चीजें खिलाओ तो उसके लिए आप जहर दे रहे हो। लेकिन अगर उसके सामने आप दो प्लेटें बढ़ाओ जिसमें एक तरफ नमकीन भोजन हो और एक तरफ मीठा भोजन हो, अब चुनाव आपको करना है सामने वाली व्यक्ति को, क्योंकि डायबिटीज उसको है। अगर वो मीठा उठाता है, ठीक है, तो लाइफ में, जीवन में, स्वास्थ्य में दिक्कत उसके आने वाली है। और अगर वो नमकीन उठाता है, ठीक है, तो उसकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानी नहीं आने वाली है। तो राहु की महादशा, यह राहु का घर के अंदर जो स्थान है वो बिगड़ जाना, या हमारे पूर्वजों की जो एक एनर्जी है, जो हमारे कुल देवी देवताओं की एनर्जी है, वो बिगड़ जाना। यानी एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली के अंदर राहु देव कहाँ विराजमान है, क्या स्थिति है, ठीक है, क्या वो फल दे सकते हैं, वो आपके तरफ अच्छा और बुरा दोनों चीज बढ़ा रहे हैं। आपको कैसे चुनाव करना है कि मुझे अच्छा लेना है या बुरा लेना है। वास्तु में आपका जो राहु का जो रोल होता है वो रोल किस प्रकार अदा हो रहा है कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एनर्जी की बात करी जाए तो जो हमारे संग स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है, ठीक है, वो एनर्जी किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है, तो आज ही इस टॉपिक पर पूरी बात होने जा रही है। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं एस्ट्रो यानी एस्ट्रोलॉजी। हमें सबसे पहले ये चेक करवाना होगा एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, ज्योतिषाचार्य के माध्यम से, कि भाई हमारी कुंडली के अंदर राहुदेव जो हैं हमें क्या दे रहे हैं और राहुदेव को हम जो एनर्जी है उसको हम कैसे करके ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको एक सूत्र देखना है, राहुदेव आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। नंबर 1, किस भाव में बैठे हैं। नंबर 2, किस नक्षत्र में बैठे हैं। नंबर 3, नंबर 4 आपको देखना है कितनी डिग्री पे बैठे हैं, यानी अंश बल जैसे बोलते हैं। नंबर 5, राहुदेव जिस घर में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का मालिक कहां बैठा है, किस अवस्था में बैठा है। नंबर 6, राहुदेव का जो मालिक है और जिस भाव में बैठे हैं, जो उसका मालिक है, वो लगन चार्ट में किस भाव का मालिक है, 6 का, 8 का, 12 का, तीसरे का। कुंडली का वो मित्र है या शत्रु है, ये देखना अति आवश्यक है। आगे 7वां पॉइंट, राहुदेव जहां बैठे हुए हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे कौन बैठे हुआ है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, खाली है भाव या कैसा। 8वां पॉइंट, राहुदेव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। 9वां पॉइंट, राहुदेव के संग कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है। 10वां पॉइंट, लगन चार्ट से राहुदेव कहां पर बैठे हुए हैं और
चंद्र चार्ट से यानी मून साइन से राहुदेव किस भाव में आके बैठ रहे हैं। ठीक है। 11वां पॉइंट, राहुदेव की दृष्टि किस ग्रह पर पड़ रही है, किस भाव पर पड़ रही है। 12वां पॉइंट, राहुदेव के संबंध में कहीं चंद्रदेव तो नहीं आ रहे, उनकी दृष्टि में चंद्रदेव तो नहीं आ रहे, या युक्ति में आ रहे हैं, या उनके एक घर आगे एक घर पीछे आ रहे हैं। उसके बाद में राहुदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र जो है वो लगन चार्ट का और मून साइन चार्ट का मित्र है या शत्रु है। तो ये जो 12-13 जो मैंने आपको पॉइंट बताए, इनको बारीकी से आपको देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद में फिर आपको उसको लिख के रख लेना है। अब 14वां पॉइंट एक और ध्यान रखिएगा कि राहु देव की पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए हमें साधना करना है, हमें सेवा करना है, हमें कहीं पब्लिक में दान करना है। ठीक है, हमें स्टोन धारण करना है, या हमें कोई रुद्राक्ष धारण करना है, या हमें कोई यंत्र धारण करना है। ठीक है, या हमें कोई विशेष टोटका करना है। ठीक है, ये आपको जो है, मैंने जो आपको आगे का पॉइंट बताया, ये चीज हमें सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में देखना है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। क्या हो गया, हमें राहुदेव की एनर्जी को लेना है। ठीक है, तो किस प्रकार से राहुदेव की एनर्जी को हम जो है इनहेंस कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, और आगे हम जो है बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये चीज होना चाहिए, क्योंकि देखो एक बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े अभिनेता, और बड़े से बड़े आप जो है शिक्षा विभाग के लोग, सैन्य विभाग के लोग, कहीं भी उठा के देख लो, क्योंकि राहु का जो टाइम पीरियड महादशा का आता है भैया 18 साल होता है। 18 साल में एक बच्चा जो जन्म लेता है और वो जो है अपनी युवा अवस्था को टच कर जाता है। ठीक है, वोट देने का अधिकारी हो जाता है। तो 18 वर्ष एक बहुत बड़ा समय है। इसलिए दूसरी चीज क्या, आपकी कुंडली के अंदर जो भी महादशा चल रही है उसमें जो है अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उसमें भी राहु का जो अंतरदशा आती है वो बहुत लंबे समय की होती है। मून साइन में अगर देखा जाए तो जब राहु देव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वो 18 महीने ठहरते हैं, यानी 1.5 साल ठहरते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल अदा होता है। और राहु देव जो हैं जहाँ बैठते हैं, बैठने के बाद में वो अपने से पंचम, सप्तम और नवम, ठीक है, 3 दृष्टि को देखते हैं। उसके बाद स्वयं जिस भाव में बैठे हैं वो वहाँ अधिपत्य हो गया, यानी चार मतलब 3 दृष्टि पड़ गई और चौथी जगह खुद बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके संग संग क्या है कि जहां राहु जिस राशि में बैठे हुए हैं, अगर वो राशि कर्क है या सिंह है, कर्क और सिंह का तो नहीं कह सकता, क्योंकि उनके सूर्यदेव और चंद्रदेव का एक एक राशि है। लेकिन अगर वो और किसी राशि में बैठे हुए हैं, जैसे मान लिया वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो मिथुन राशि यानी बुद्धि की राशि, और कन्या राशि भी बुद्धि की राशि। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का जो स्वामी है, ठीक है, उस स्वामी की अगर कोई दूसरी राशि है तो उस दूसरी राशि पे भी जो है उसका इनका इफेक्ट देखने को पड़ता है। और साथ ही साथ क्या है कि राहु देव का जो मालिक है जिस राशि में बैठे हुए हैं, तो वो उनकी एनर्जी को ले लेते हैं। अगर वो उनकी एनर्जी मैलिफिक है, ठीक है, मैलिफिक एनर्जी है तो वो एनर्जी मैलिफिक ले लेंगे। अगर फिल्टर एनर्जी है तो आप जो है फिल्टर एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमें एस्ट्रोलॉजी में देखना है बिल्कुल बारीकी से, जिससे हम राहु की पूरी पॉजिटिव एनर्जी को ले सकें। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है वास्तु का। ठीक है, अंतिम में उपाय की भी बात करेंगे। वास्तु में सबसे पहली चीज, फिर वो बात कहूंगा, राहु जिसको गिराए उसको कौन उठाए, राहु जिसको तारे और उसको कौन बिगाड़े। ठीक है, देखिए आप अपने घर के बीचा बीच सेंटर में आइए। ठीक, उस सेंटर में आने के बाद में, सेंटर में आने के बाद में आपने क्या करना है, साधारण तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, आप मोबाइल का कंपास निकाल लीजिए। ठीक है, उसकी एनर्जी को बिल्कुल फिक्स कीजिएगा, नॉर्थ पे ले जाइए बिल्कुल 0 डिग्री पे। ठीक, और उसके बाद देखिएगा कि जो साउथ वेस्ट
यानी दक्षिण और पश्चिम का जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा है ये राहु का हिस्सा माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। मोटा मोटा बिल्कुल सरल बता रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी मैच हो रही हैं तो उसको आप सही कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर जो साउथ वेस्ट का एरिया है, यहाँ पर काला रंग, नीला रंग, कत्थई रंग, ठीक है, डार्क कलर नहीं होना चाहिए, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए, जैसे मकान के और एरिया ऊंचा है और ये एरिया डाउन है, गड्ढा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर बोरवेल, ठीक है, जैसे जो नल लगते हैं नीचे से पानी ऊपर लाने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। आगे की एक बात और क्या है कि यहाँ टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ इस एरिया के अंदर गेट भी आपका नहीं होना चाहिए। ये एरिया खुला हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ स्टोर रूम अगर आप निकालोगे तो साउथ और वेस्ट के बीच में एक दिशा आती है, उस दिशा में आप स्टोर रूम बना सकते हो, लेकिन जब हम 16 दिशाओं की ग्रीडिंग करेंगे तब, ठीक है। लेकिन साउथ वेस्ट की एरिया में जो है आपका कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, ये हिस्से में दरारें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्या है कि साउथ वेस्ट में चूल्हा, जिसको बोल सकते हैं गैस स्टोव लोग रख देते हैं, रसोई बना देते हैं, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है आप अपने घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, पितृ होते हैं, जो हमारे हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उन लोगों की तस्वीर लगा सकते हैं, मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। इस जगह पे आप पीला येलो कलर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कुंडली चार्ट के अंदर राहु की एनर्जी किस प्रकार से रिलीज होगी वो देखने के बाद में जो, और यहाँ पर एक मैं आपको मिथ बता दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर राहु की एनर्जी का मैच किया जाता है आपकी कुंडली में जो परिवार का मेन मुखिया होता है, ठीक है, जो बुजुर्ग होते हैं और प्लस मेन मुखिया। क्योंकि बुजुर्ग और मेन मुखिया की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे मान लिया मम्मी पापा हैं और आप जो है परिवार में, अब वो नहीं कमा रहे, रिटायर हो गए, घर में है या काम नहीं कर रहे हैं और आप कमाने लगे, तो आप मुखिया हो गए और वो परिवार के बड़े मुखिया हो गए। ऐसे में क्या है कि उन लोगों का चार्ट देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो राहु की एनर्जी को वहाँ बैलेंस किया जाता है। और कहते हैं कि राहु की एनर्जी अगर जिस घर में बैलेंस हो जाती है तो वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव, नाम, ठीक है, संतान, ठीक है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या है, पहले हमने पार्ट पे बात करी एस्ट्रोलॉजी की, दूसरे पार्ट पे बात करी हमने वास्तु की, अब बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। अब इसमें क्या है, एनर्जी को हमें करना है फिल्टर, ठीक। अब फिल्टर के लिए पहले आप समझिए भाई, फिल्टर में क्या होता है, दो चीजें निकलती हैं, एक तो गंदा, एक तो निकलता अच्छा, ठीक है, एक साफ निकलता है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं, अगर उनकी कोई मनौती है, मनौती का थोड़ा समझिएगा, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा बड़े लड़के के संग ये हो जाए, वो हो जाए, वो मैं ये करवा दूंगा, अगर आपको मालूम है तो उस कार्य को करवा दीजिए। आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों की कोई इच्छा थी, उसको आप करवा दीजिए, ठीक है। आपके परिवार में अगर किसी भी प्रकार का, ठीक है, कोई भी कार्य ऐसा है जो आपके बुजुर्गों की इच्छा थी, उनको आप करवाइएगा। तो उनकी जो बैड एनर्जी है, ठीक है, जो उनकी एनर्जी थी, आप मतलब एक खुशहाल एनर्जी वो बैड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, उसको आपने ब्रेक देके और उसको फिल्टर करके और पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ एनर्जी खिल का, कि भाई घर का वास्तु भी अच्छा है और आपकी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट भी अच्छा है, राहु की महादशा आ गई तो आपके और आपके कर्म भी अच्छे हैं, तो डाउनफॉल क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि आपके बुजुर्गों की क्या एनर्जी थी, क्या मांग थी, वो आप पूरा कीजिएगा। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि साहब हमको मालूम ही नहीं था उनने क्या करा, तो ऐसे में आप क्या करिएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, और गायत्री शक्तिपीठ है, कहीं पे भी जाके विधिवत तरीके से आप पितरों का तर्पण करवाइएगा। तर्पण करवाने के कुछ समय के बाद में पितरों को गया पहुंचा दीजिएगा, तो उनके जो कर्म थे, ठीक है, वो उनके संग चलेगा।
अब इसके संग-संग आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पितरों की एनर्जी और देवी-देवताओं की एनर्जी को भी इन्वॉल्व करना है, यानी यहाँ पितरों प्लस आपके देवी-देवताओं की। अब इसके संग-संग हमें क्या करना है, राहु के केस में बहुत सारा बार मैंने ये देखा है कि हमारे जो घर के कुल देवी-देवता होते हैं या जिस क्षेत्र से हम निकल के आए हैं, ठीक है? वहाँ के जो देवी-देवता होते हैं, उनको जैसी थोड़ी-सी हमें उन्नति मिलती है, तो हम उनको भूल जाते हैं, ठीक है? हम उनको भूल जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करते हैं। तो वो दिक्कत क्या खड़ी करते हैं, और वो दिक्कत ऐसी होती है कि वो पकड़ में नहीं आती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपके जो कुल देवी-देवता हैं, जो आपकी परंपराएँ हैं, उन परंपराएँ आपको लगता है कि ये मिथ है, ठीक है? आपको लगता है कि ये गलत है, ठीक है? लेकिन उन परंपराओं को आप विमुख मत कीजिएगा, ठीक है? उन परंपराओं को जो है आप ये मत करिएगा कि भई ये गलत है, ये ढोंग है, ढपा-काला है, ठीक है? क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो मूर्ख नहीं थे, ठीक है? अब यहाँ पर ये एनर्जी आपको इस प्रकार से बैलेंस करना है। इसके संग-संग आपको एक विशेष काम मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ कि जैसे ही राहु की एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है? आपने एस्ट्रोलॉजी में जो भी उपाय आपकी कुंडली के अनुसार निकले, ठीक है? वो आपने करे, वास्तु के अनुसार जो चीज़ें निकल के उसको आपने ठीक करा। अब आती है एनर्जी की बात। तो राहु और प्लस आप कुंडली में राहु और घर का वास्तु और प्लस आपकी घर की एनर्जी, उन तीनों को कमांड डाल के जो मंत्र निकल के आए, ठीक है? उस मंत्र का आप जो हर 3 माह में एक छोटा-सा अनुष्ठान करें, 10 से 12 दिन का या 5 दिन का या 3 दिन का, हर 24 घंटे का, अरे 2 घंटे का आप करिए, 1 घंटे का करिए, आधे घंटा करिए। उसमें क्या है कि संकल्प लेके जो मंत्र निकल के आए कि मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, आज इस तारीख में, आज इस समय में, मैं अपने घर के कुल देवी-देवता और अपने पितरों के नाम से इतना मंत्र जाप करने के बाद उनको मैं समर्पित कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो जो जैसे अक्सर क्या होता है कि भई हमने पितरों के नाम से कोई चीज़ निकाली, हमने कहीं दी, ठीक है? तो हमने किसी को अनाज दिया, उसने अनाज जो बेच के और अपना शराब पी लिया, ठीक है? हमने कहीं किसी को देने को गए, लेकिन वो चीज़ वहाँ तक पहुँची नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जो आप कर रहे हैं कर्म वो तो आप करो, लेकिन यहाँ पर जो है मंत्र ऊर्जा, आप अपने कुल देवी-देवता और अपने पितरों के लिए एनर्जी बैलेंस करने के लिए करें, क्योंकि ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आप पूरे यूट्यूब चैनल पे उठा के देख लीजिए, लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, वास्तु की बात करेंगे। हाँ, अच्छी बात है, ये होता है, सब होता है 100%, लेकिन अगर एनर्जी अंदर से बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ठीक है? तो ये आज का जो टॉपिक था, जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है, अगर आपकी कुंडली के अंदर जो है राहु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु राशि परिवर्तन होने के बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, या आपका वास्तु जो है डिसबैलेंस हो रहा है, आपकी घर की एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो आप जो है चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और माँ भगवती के आदेशानुसार, बाबा भोलेनाथ, बाबा भैरवनाथ के आदेशानुसार जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उससे आप ज़रूर सफल होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ।